नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब अमृतसर में हुआ। इनके पिताश्री का नाम हरिओम भाटिया, इनकी माताश्री का नाम अरुणा भाटिया और इनकी पत्नी का नाम है ट्विंकल खन्ना, जो सुपरस्टार, अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे मरहूम राजेश खन्ना साहब की पुत्री हैं। इनकी जो ट्विंकल खन्ना की मदर हैं वो डिम्पल कपाड़िया हैं। वो आज बॉलीवुड में सक्रिय हैं, वो भी काम कर रही हैं। अक्षय कुमार इससे पहले कनाडा के अंदर एक बड़े होटल में वेटर का काम करते थे। अचानक उनको फिल्मों के ऑफर आए। उनकी पर्सनालिटी को देखकर उन्होंने फिल्मों के ऑफर को स्वीकार किया और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी जो पहली डेब्यू फिल्म थी वो थी सौगंध। सौगंध में बड़ी अच्छी पर्सनालिटी निखर कर उनकी आई। लोगों ने उनको पसंद किया। हर क्लास के दर्शक ने अक्षय कुमार को सर माथे पर बिठा लिया। अक्षय कुमार लगातार फिल्मों में सफल फिल्में देते रहे। धीरे धीरे, जैसे पहले एंग्री यंग मैन थे, उसके बाद साथ साथ कॉमेडी भी करते रहे। बहुत सारी फिल्में उनकी आईं। उनको फिल्मों के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। 2014 में जब देश के अंदर सरकार बदली तो लोगों को लगने लगा कि अक्षय कुमार भी कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो अक्षय कुमार ने पहल की या सरकार ने पहल की, एक साथ कंबाइन होकर काम करने की, एक साथ जोड़कर काम करने की। चलिए, ये ठीक है, अक्षय कुमार को काम मिलता था और सरकार का ये मकसद पूरा हो जाता था कि हम अपने किसी बात को लेकर अक्षय कुमार की फिल्मों के द्वारा पब्लिक के अंदर पब्लिकली कोई मैसेज दे सकते हैं। उनको उस सिलसिले में कई फिल्में भी ऑफर की गई। देखिए, फिल्मों की कमी नहीं थी। फिल्में पहले भी उनके पास बहुत सारी थी और सुपर डुपर हिट फिल्में देते थे। मैंने पहले भी कहा कि हर क्लास का दर्शक, चाहे वो कांग्रेस को वोट देता था, चाहे बीजेपी को देता था, चाहे किसी और पार्टी को देता था, पहले दर्शकों के अंदर किसी भी बॉलीवुड स्टार को लेकर या किसी फिल्म उद्योग में किसी भी हीरोइन को या हीरो को लेकर कोई इस तरह का बंटवारा नहीं था कि हम इसकी फिल्में नहीं देखेंगे, हम इसकी फिल्में देखेंगे। ये 2014 के बाद एक ट्रेंड आना शुरू हुआ और जो देश के लिए तो खतरनाक था ही, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज्यादा खतरनाक था। क्योंकि फिल्मों से हमेशा रेवेन्यू बनता है, पैसा आता है, टैक्स जाता है, टैक्स सरकार के पास जाता है, फिर वो टैक्स देश के काम आता है। मैं कहना चाह रहा था इस बात को कि सरकार को यह लगा कि हम अक्षय कुमार को अपनी तरफ खींचें और कुछ फिल्में ऐसी बनवाई जाएं जिसमें सरकार का मैसेज हो। तो वही होना शुरू हो गया। अक्षय कुमार को इसके लिए जो शुरुआत अक्षय कुमार की कराई गई, आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार का जो एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आया था वो बड़ा वायरल हुआ था। अब जब अक्षय कुमार इंटरव्यू लेने पहुंचे तो लोगों के दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें थीं कि सवाल जवाब किए जाएंगे, उनसे राजनीतिक प्रश्न पूछे जाएंगे, देश के विकास के बारे में पूछे जाएंगे। लेकिन जब इंटरव्यू देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं मिला। सवाल क्या थे अक्षय कुमार के? कि आप घड़ी ऐसे देखते हैं या ऐसे देखते हैं, सीधे हाथ में बांधते हैं या उल्टे हाथ में बांधते हैं। सवाल थे कि आप आम खाते हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री से सवाल किया जा रहा है बॉलीवुड का सुपरस्टार, फिल्म उद्योग का जाने मानी हस्ती अक्षय कुमार द्वारा कि आप आम खाते हैं। यदि आप खाते हैं तो कैसे खाते हैं? उसे चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? ये सवाल है। इन सवालों पर अक्षय कुमार का काफी मजाक भी उड़ाया गया था। खैर, वो एक मोनोपोली चल रही थी, उनका कोई अंदरूनी सिस्टम था कि इसी सिस्टम को हमने आगे बढ़ाना है। अक्षय कुमार को लगा कि मैं सरकार में हूं, सरकार मेरी सपोर्ट कर रही है। सरकार की तरफ से बहुत सारी फिल्में अक्षय कुमार को लेकर बनवाई गई मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे एक पैडमैन फिल्म आई थी, पैडमैन। एक आई थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा। एक दो फिल्में और थीं जो स्पॉन्सर्ड फिल्में थीं। उसमें सरकार अपना संदेश देना चाहती थी फिल्मों के जरिए। वो फिल्में थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हुई थी, वो फिल्में चली थोड़ी बहुत,
बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हम नहीं कह सकते थे। जिस तरह से अक्षय कुमार की पहली फिल्में चलती थी वो फिल्मों ने उतना बिजनेस नहीं किया। धीरे धीरे लोगों में ये मैसेज जाने लगा कि अक्षय कुमार सरकारी अभिनेता हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। अब देखिए, सरकार के लिए काम करने वाला कोई भी आदमी, अभिनेता हो या कोई बिजनेसमैन हो, कोई आम आदमी हो, तो उसको, आम पब्लिक को ये लगता है कि ये इस सरकार का आदमी है या इस पार्टी का आदमी है, इसको वोट दें या ना दें, इसकी फिल्में देखें या ना देखें। तो वहां से फिल्मों के दर्शकों का बंटवारा होना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि यदि किसी फिल्म के हीरो के आगे खान लिखा हुआ है तो खान की फिल्मों का बायकॉट किया जाएगा। शाहरुख खान की फिल्मों का बायकॉट किया गया, सलमान खान की फिल्मों का बायकॉट किया गया, आमिर खान की फिल्मों का बायकॉट किया गया। वो एक जहर फिल्म इंडस्ट्री में घोला जाने लगा। यह बड़ा खतरनाक था और इससे अक्षय कुमार भी अछूते नहीं रहे। उनकी पर्सनल जिंदगी में, उनकी फिल्मों में इस बात का गहरा असर पड़ा। जब लोगों को यह लगने लगा कि अक्षय कुमार किसी एक पार्टी के अभिनेता हैं, तो दूसरे लोग, जो सारे लोग मिलकर अक्षय कुमार की फिल्मों को देखते थे, उन लोगों ने फिल्में देखना बंद कर दिया। और आज यह नौबत है कि अक्षय कुमार की कोई फिल्म हिट ही नहीं हो पा रही है। सिर्फ यही रीजन रहा कि वो एक पार्टी के अभिनेता बन गए थे, किसी भी फिल्म में काम करते थे, ऐसा लगता था कि वो सरकार ने बनाई है, उस पार्टी के लिए अक्षय कुमार काम कर रहे हैं। आज हालात ये हैं अक्षय कुमार की फिल्मों के कि रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो जाती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि अभिनेताओं को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोग देश चलाते हैं। देश चलाते हैं उद्योगपति, देश चलाते हैं आम जनता, जो खरीद फरोख्त करते हैं। हम सामान खरीदते हैं मार्केट से, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, लत्ते खरीदते हैं, उनसे देश की इकोनॉमी जो है वो घूमती है। इन लोगों ने एक तरफा माहौल को बनाने की कोशिश की। कभी ऐसा हुआ नहीं था कि खान की फिल्म है तो बायकॉट कर दो, नहीं देखेंगे, ये देश के दुश्मन है या देश के प्रति इनके अंदर प्यार नहीं है। ऐसा माहौल देखने के लिए मिला। अक्षय कुमार से मुझे एक और शिकायत ये रही है कि चलिए आप सरकार में हैं, सरकार आपकी सुनती है, सरकार आपकी मानती है। देश के अंदर इतने अत्याचार हुए, इतने बलात्कार हुए, इतने मर्डर हुए, पुलवामा में 40-45 सैनिक जो हमारे मारे गए, अटैक हुए, घोटाले हुए, तो क्या अक्षय कुमार जैसे अभिनेता को इनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? उठानी चाहिए थी। किसी की बहन बेटी किसी की नहीं होती, वो सबकी बहन बेटी होती है। कम से कम बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तो आवाज उठाना चाहिए था अक्षय कुमार को। सरकार से कहना चाहिए था कि सरकार का काम है बहन और बेटी की सुरक्षा की जानी चाहिए। देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए थी अक्षय कुमार को। दही जमी पड़ी है। पहले मैंने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया था, अमिताभ बच्चन ने आज तक एक आवाज नहीं उठाई। अक्षय कुमार की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और अभिनेता की भी मैं बात करूंगा। मेरे लिए कोई मेरा सगा नहीं है और कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब बराबर हैं। लेकिन अक्षय कुमार को यह बात सोचनी चाहिए थी कि देश के अंदर यदि कोई बुरा होता है, देश के अंदर यदि कोई गलत बात होती है, तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। देश के लोगों के साथ गलत होगा तो हो सकता है कि वही चीज हमारे साथ भी एक दिन हो जाए। मैं तो अक्षय कुमार से यही कहूंगा, इस दलदल से निकलिए, राजनीतिक दलदल से निकलकर देश के लोगों के साथ जुड़िए, देश के साथ जुड़िए, देशभक्ति अपने अंदर भरिए और जैसे पहले काम करते थे न्यूट्रल होकर, वैसे ही आज काम करिए। तो हो सकता है कि वो दर्शक जो आपसे बिछड़ गए, वो दर्शक जो आपको पसंद नहीं करते, वो दोबारा से आपको पसंद करना शुरू कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।